एंड गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है अपने गुड मॉर्निंग विद सभी के खूबसूरत से मॉर्निंग शो में। और अभी मज़ेदार हमने चिकन बारबेक्यू विंग्स जो है वो बनाए, बड़ा मज़ा आया। शेफ वकार ने ज़बरदस्त टेस्ट था उसका और मैंने तो खाया। और इसके अलावा साथ साथ मैं बताती चलूँ, बहुत जल्द एक कुकिंग कॉन्टेस्ट है, फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन हमने जो लड़कियां विन करेंगी, जो लड़के विन करेंगे, उनको हम मेल एंड फीमेल दोनों को कौन बनेगा किचन का शेफ, और उन सबको क्राउन भी पहनाए जाएंगे। और टॉप 10 विनर्स को कैश प्राइज, गिफ्ट सब कुछ मिलेगा। शील्ड्स एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। इतना कुछ है, तो आर यू रेडी? तो फौरन रब्ता करें 0315824870 पर और बन जाए बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा विद गुड मॉर्निंग सभी के साथ। अच्छा जी, और बात करेंगे ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी के। और हमारे दरमियान हमारे गेस्ट बड़ी अच्छी बातें हो रही थी और हमारे ये आज जो है अपकमिंग स्टार हैं और जबरदस्त एक्टिंग भी करते हैं और बड़ी प्यारी मजे की बातें भी चल रही हैं। तो जी के पास चलती हूँ। जी के, पठानी में गाने वाने भी गा लेती हूँ, थोड़ी सी सिंगिंग विंगिंग कर लेती हूँ। कोई है ना कुछ जो आप लोगों के कुछ मजेदार सुना दो यार। नहीं मैं हूँ, कोई शौक भी तो होगा ना। नहीं मेरी विलादत क्या कहते हैं उसको, पैदाइश में। हाँ सॉरी, मैं तो मतलब है पख्तून फैमिली, लेकिन हम शुरू से इस्लामाबाद में और सारा तो वो ज्यादा पंजाबी और अच्छा सारा कुछ मिक्स हो गया। और हम लोग ज्यादातर या तो इस्लामाबाद में रहे या फिर कराची में रहे या फिर दुबई रहे हैं, तो वो इतना एक बात नहीं, बताएं। हाँ, लेकिन ये कि घूमने के लिए एक्टर, ठीक है, एक एक्टर के अंदर वो गाना गाने के लिए मत बोलना प्लीज। नहीं देखो, पंजाबी में मैंने कितनी अदाकारों को देखा है कि वो ऐसी उनको ड्रामे में डिफरेंट परफॉर्मेंसेस कर। बुशरा अंसारी को देखिए, लेजेंड अदाकार है, जहाँ डांस करना होता है, मेहंदी में ठुमके लगाने होते हैं, कुछ भी है वर स्टाइल। उन्होंने उस वक्त इतनी जैसे यंगेस्ट एज में थी, तो उन्होंने आंगन टेढ़ा में बुढ़िया का किरदार निभाया। अगर वो ये कह देती कि मेरी तो उम्र इस वक्त 22 साल है या 20 साल है, तो मुझे क्या एक बुढ़िया का किरदार दिया जा रहा है। तो एज एन एक्ट्रेस अगर आप हमें कहते हो कि अभी बूढ़े बन जाओ तो बन जाते हैं। खैर बुशरा आपा का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो अपनी लेजेंड है वो तो खैर। लेकिन ये कि एज एन एक्ट्रेस अगर आप हमें कोई भी गेटअप दे देते हो हम वही। और फिर एक्टर की एक क्वालिटी होती है कि आप उनको कह देते हो कि आप इस वक्त सबा का रोल कर रहे हो और आप सबा, और सबा ये थी, ये करती थी, तो आप फौरन अपने अंदर वो चीज। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपको ऐसा हुआ कि वो एक लगाते हैं ग्लेस रिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं जिससे आंखों में आंसू हैं? कोई ऐसे रोने के लिए, क्या ऐसा कभी है कि आपको कोई किरदार में अक्सर जब एक्टिंग का आपको एक परफॉर्मेंस करने के लिए चेक किया जाता है, तो आप जब ऑडिशन के लिए आपके पास लोग आते होंगे, तो कभी कभी यार ये करके बताओ तो कैसा लगता है यार? वो भी, लेकिन मैंने एक किया था हैबर टीवी के लिए, जब ये पिशावर का वाकया हुआ था बच्चों का। अच्छा। तो उनको डेडिकेट किया था हम लोगों ने, एक प्ले की था, लॉन्ग प्ले था पश्तो का। अब मैंने नहीं करना था, उस वक्त मैं बिजी थी एक और प्रोजेक्ट में, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे पश्तो बोलने वाली कोई इतनी कोई खास हमारी है नहीं, एक्टर्स हैं उनको हम बुलवाते हैं पश्तो, तो आप आ जाएं, जिनकी मतलब है लैंग्वेज यही है, तो आप आ जाएं, आप इसको करें। बहरहाल हमने वो किया, उसका नाम था गुलजमा तकोर। अच्छा, फूल मेरे गुलशन का उर्दू में उसका क्या दोबारा कहना? गुलजमा तकोर। गुलजमा तकोर, गुलजमा तकोर। गुलजमा तकोर। तो अब आगे हम लोग उसमें एक्ट कर रहे थे, तो उसमें रोने का सीन ज्यादा था। अच्छा। क्योंकि उसमें एक बच्ची का मुझे वालदा दिखाया था, और बच्ची इंडिपेंडेंट जो होती है, सिंगल पेरेंट्स, तो वो बाद में फिर कराची का एक वाकया हुआ कि वो स्कूल बस पे फायर हो जाता है, और उसको उसके साथ किया था, पेशावर के बच्चों के साथ ना उसका। तो उसमें काफी रोने के सीन थे कि भाई बच्ची की यूनिफॉर्म उठा रही है, तो सारा। अच्छा, वो पता नहीं कोई एक इमोशनल एक चीज हो गई। अब मैं डायरेक्टर के साथ वहाँ पे हंसी मजाक कर रही हूँ, किसी चीज पे मजाक चल रहा है और बात कर रहे हैं, और किसी कैरेक्टर में बात भी है। और अच्छा, कैरेक्टर मैंने, आपका कैरेक्टर ये है और अभी जो सीन कर रहे हैं वो ये करना है मैंने, ठीक है। मैं मेकअप आर्टिस्ट को कह रही हूँ कि ग्लिसरीन ले आओ। अच्छा, वो जब मुझे स्क्रिप्ट
जस्ट बता रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि पहले से तैयारी नहीं की जाती, ऑन द स्पॉट ऑन द सेट बाज़ औक़ात बताते हैं कि आपका ये सीन है और आपने ये बोलना है। अब वो जो बता रहे हैं ना, तो उसको मैं जब फील कर रही हूँ ना, तो मैंने कहा अब मुझे, मैंने वैसे इशारा किया, मैंने कहा ग्लिसरीन ले आओ ना, लेकिन मेरे जो आंसू निकले हैं, डायरेक्टर कहते हैं यहाँ पे क्यों करो आ जाओ ये यानी कि आप अपनी एक्टिंग में मतलब उस आप script अगर में फील कर महव हो जाते गई। हो उस ओके, महव कैरेक्टर हो को गई। और सारा, तो आप कर जाते हो। आप आप बहुत सिर्फ अच्छे उस actor हो। हाँ, उस एक्टिंग में डायरेक्टर कहते हैं तो मुझे जीके तुम्हारी समझ नहीं आती, अभी तुम हंस रही हो, अभी तुम रो रही हो। यही तो सबसे बड़ी ये भी तो बाज़ औक़ात हो जाता है। मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ साथ साथ, और जितना मैंने काम अच्छी किया बात है, मैं समझती हूँ कि शायद मैं उससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ अगर मैं ज़्यादा उसको, लेकिन हमारे अंदर या शायद मेरे अंदर ये है कि मैं अडॉप्ट बहुत जल्दी करती हूँ एक चीज़ को। अगर मैं किसी माहौल में हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पठानी नहीं हूँ, मैं इस वक्त कराची की ही कोई लड़की, और अगर मैं वहाँ होती हूँ तो वहाँ पे मैं यहाँ की नहीं लगती, मतलब वो एडॉप्शन आ जाती है एक प्लेसेस के लिए। तो ये एक है, ये एक गॉड गिफ्टेड कह रहे हैं कि या नहीं, ये हर एक्टर में ये होता है, सलाहियत या है आपके हाँ, या हर एक्टर में होता है इस तरह। लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात अगर हम सिखा रहे होते हैं या कोई सीन समझा रहे होते हैं किसी एक्टर को और उसको नहीं आ रहा होता रोना, तो ऑफ कोर्स फिर ग्लिसरीन बात हो रही है रोने की। सबा ये बात बताएं कि रोने से कभी आपके अंदर ऐसा हुआ है कि यार एक्टिंग में एकदम अचानक कुछ ऐसी चेंजेस आई और आपने तारी कर दी कि डायरेक्टर ने बोला बस कर जाओ सबा, वापस आ जाओ, आप महव हो गई? ऐसा हाँ, कभी ऐसा हुआ situation? था। मैंने YouTube की सीरीज की थी, तो उसमें जो है मेरे हस्बैंड को ब्लाइंड दिखाया था। अच्छा, तो उसमें मेरे काफी सीन ऐसे थे कि मैंने बहुत दफा रोना था और लोग मुझे ताने दे रहे थे, मतलब स्टोरी जरा इस तरह की थी। और हस्बैंड आखिर में जो है खुदकुशी करने पे आ जाते हैं कि मेरी बीवी की जिंदगी मेरे अंधे होने की वजह से अजाब हो गई। ओह, तो उसमें पहले मैंने ग्लिसरीन तो उन्होंने यूज करी, मुझे बड़ी मिर्ची लगी, आंसू ही नहीं रुक रहा और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही ना। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट से यहाँ लगाते हैं ना। हाँ, तो फिर मैंने डायरेक्ट किया, मैंने कहा इसको आप हटा दें। मेकओवर के बाद मैंने कहा मैं खुद से रोऊंगी, वो 2 मिनट का काम है, मैं कुछ सोच लूंगी तो रोना आ जाएगा, या मैं अपने बच्चे को याद कर लूंगी कि वो घर में अभी अकेला है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, तो मैं रो पड़ूंगी, क्योंकि मदर तो ऐसी ही होती है कि वो 2 मिनट में रो पड़ती है। तो खैर मैंने वो सीन किया और बड़ा अच्छा किया, उन्होंने क्लैपिंग की कि सबा बहुत अच्छा किया है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम एक्ट कर रही हो, ऐसा लग रहा है ये रियल तुम्हारे हस्बैंड है और वाकई में ये मसला है। और जिस तरह से तुमने डॉक्टर से फाइट की है कि इनकी आंखें आनी चाहिए, कुछ भी करें, इनको किसी से भी डोनेशन करवाएं कि इनकी आइज़ आ जाएं और ये देखने लगें। तो आखिर में एंडिंग ये हुई कि मैंने बड़े डॉक्टर से लड़ाई करके अपना ऑपरेशन करवाया। वो स्टोरी ऐसी थी कि मैंने अपनी आंखें अपने हस्बैंड को दे दी। तो एंड बड़ा अच्छा हुआ कि वो फिर उन्होंने ये कहा कि अंधी मचा दी कि लेडीज ऐसी भी होती हैं कि हर वक्त हस्बैंड से लड़ना झगड़ना नहीं, मोहब्बत भी होती है कि आप अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाह रहे। मतलब मुझसे सबने कहा कि इनको छोड़ दो ड्रामे में, कि मेरा भाई भी आके लड़ रहा है, मेरी मदर भी लड़ रही है, मगर मैंने उनको किसी सूरत नहीं छोड़ना था। खैर वो तो एक कहानी थी, लेकिन कहानियां भी जो ड्रामे भी बनते हैं वो ऑफ कोर्स वो भी दुनिया हकीकत की पे होते हैं। हकीकत से जो है तो हकीकत से भी एक मुशाबा सबक होती है, था। दूसरे ये होता है कि हम लोग मैसेज भी तो दे हाँ, रहे एक हैं। सबक था कि जैसे लेडीज हमें होती है देख ना, के ही छोड़ लोग देती है। ज्यादातर लोग होते हैं जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं या कुछ भी, और अगर हम नेगेटिव इसमें कोई मैसेज दे दें इसी तरह का कि भाई छोड़ के चलिए, वो जल्दी लोग फॉलो कर लेते हैं। हाँ, वो ज्यादा, वो नेगेटिव चीज ज्यादा फॉलो होती है, ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। वो अपनी और देख के वैसे एक आवाज बात होती है है। सबा, आपने ये कहा कि मैंने अपनी आंखें दे दी, और हुमायूं सईद का ड्रामा हमने देखा था ना, अच्छा, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, तो सबने पहले तो इतना लोगों को इतना कंट्रोल कर लिया, लोगों के माइंड खींच लिए, दिल खींच लिए, और आखिर में वो बंदा बगैर उसके ही मर गया। मैं तो हैरान हूँ, इतनी आसान से जान नहीं निकलती। लेकिन मुझे समझ नहीं, दानिश साहब को इतना वो हुआ कि उस औरत से इतनी मोहब्बत का इजहार उन्होंने दिखाया कि उनको कि अटैक आ वो गया। उसके अलावा उससे कुछ नजर ही नहीं आता। और बेशक वो अपने बच्चे की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन उसकी मोहब्बत अपनी जगह थी। और ऐसा होता है, ये जितने भी ड्रामे जो बनते हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ वहाँ से जो दुनिया में चल रहा है, ये सब Real उन्हीं की stories वजह से, रियल स्टोरीज की वजह से ड्रामे चलते हैं। और कुछ ड्रामे इतने हैं जो अपना मयार कभी भी नहीं खोते, उनको जब देखा जाए वो अच्छे और लगते वो अपने में नाम में एक अलग ही नाम उनके होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े ड्रामे ऐसे हैं जो जैसे पसे आईना, मारवी, जांगलूस और बहुत सारे ड्रामे जिन्होंने हमें जो है ये जिंदगी, पता नहीं कौन कौन से में एहसास चलता था, अनकही,
और इस तरह बहुत सारे ड्रामे हैं। और हसीना मोइन का ड्रामा था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, जो मेरे में जिसमें शहनाज शेख, मरीना खान, वो बड़ा प्यारा, हाँ, जिसमें वो कबाचा, I think तो वो बड़ी तन्हाइयाँ। तन्हाइयाँ ड्रामा। और तो इंडिया बड़ा मजा- वालों ने काफी कॉपी किए हैं कॉपी हमारे किए हैं। ड्रामे, धूप किनारे बिल्कुल, धूप और ये किनारे। सब। अच्छा, इंडिया अभी चलिए जी, हमारे जो है प्रोग्राम वो- का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपका सब बहुत Thank you शुक्रिया so है, much। आपका भी बहुत शुक्रिया। टाइम Thank you खत्म हो so गया है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।